रहीम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट BS17 अंडर फेडरल गवर्नमेंट 2010 इनके 2010 का पास्ट पेपर है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके जो आपके पास पेपर है ये बॉटनी से रिलेटेड है, लेक्चरर बॉटनी का पेपर है और इसके जो है ना कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम डिस्कस करने लगे हैं। तो आइए वीडियो की तरफ। तो इसका जो पहला पार्ट है विच इज़ कंपल्सरी, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास ये है कि द ग्रीन एलजी बिलोंग्स टू, कि ग्रीन एलजी का जो ताल्लुक है वो किसके साथ जो है ना ग्रीन एलजी का जो है ना जो है ना हमारे पास ताल्लुक है, यानी कि ग्रीन एलजी बिलोंग्स टू विच फाइलम। तो एक हमारे पास क्या है, सियानो क्लोरेटा। इसी तरीके से दूसरा जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, क्लोरोफाइकोफाइटा। इसी तरीके से कारोफाइटा। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्लोरोफाइकोफाइटा, यानी कि ये हमारे पास क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। तो इसका जो ताल्लुक है वो हमारे पास किससे है, क्लोरोफाइटा के साथ है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। The gamete and gametangia are unequal size. The term is known as heterothallic, homothallic, isogametes, none. तो देखिएगा कि हमारे पास हेटेरोथैलिक क्या होती है कि जब आपके पास जो थैलस लाइक बॉडी हो, थैलस उसे उसे कहते हैं जिसमें हमारे पास जो ना ट्रू लीव्स, ट्रू रूट्स और स्टेम्स एग्जिस्ट ना करें, वो हमारे पास थैलस कहलाता है। तो हेटेरोथैलिक मतलब डिफरेंट थैलस, जिनके अंदर डिफरेंट काइंड्स के थैलस पाए जाएं, वो हेटेरोथैलिक है। होमोथैलिक जिसमें सेम थैलस लाइक बॉडी पाई जाए। और यहाँ पर चूंकि हम बात करें गमीट्स की, सो हमारा ऑप्शन ए भी ठीक नहीं है, बी भी ठीक नहीं है। और सी में देखते हैं, सी में हमारे पास है आइसोगमीट्स, बिकॉज यहाँ पर जो गमीट्स हैं वो हमारे पास क्या है, अनइक्वल है। तो हमें क्या चाहिए, हमें गमीट्स चाहिए अनइक्वल साइज। तो इसकी जो टर्मिनोलॉजी होगी वो हमारे पास होगी एन आइसोगमीट्स। लिहाजा एन आइसोगमीट्स का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद जो है ना वो नहीं है। तो ये हमारे पास जो है ना डी ऑप्शन जो है ना वो हमारे पास क्या होगा, वो करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है क्लोरोफिल डी एग्जिस्ट इन, नंबर 1 इज पायरोफाइटा, नंबर 2 इज फियोफाइटा, क्रिप्टोफाइटा एंड रोडोफाइटा। याद रखिएगा कि क्लोरोफिल डी जो है ना इट इज द मेन कैरेक्टर्स ऑफ मैराइन एल्जी, और मैराइन एल्जी जो हमारे पास है वो रोडोफाइटा होती है। रेड एल्जी का जो ताल्लुक है वो हमारे पास मैरीन एल्जी के साथ है। लिहाजा हमारे पास क्लोरोफिल डी का जो जवाब होगा वो हमारे पास क्या है, रोडोफाइटा। तो रोडोफाइटा हमारे पास क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the type of chlorophyll is rare in xanthophysi which is determined in two of its genera। वो कहता है कि which of the type of chlorophyll, क्लोरोफिल की वो टाइप जो xanthophysi के अंदर रेयर है लेकिन उसके बावजूद वो उसके दो जिनरा के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, डिटरमाइन कर रही है। तो वो हमारे पास क्या है, क्लोरोफिल ए। तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, क्लोरोफिल ए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है द एक्सोनीमी इज इन एन एल्गल फिलामेंट इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी फिब्रिल्स। तो बेसिकली इसमें जो है ना इसके 11 फिब्रिल्स होते हैं हमारे पास, 9 प्लस 2, ये याद रखिएगा 9 हमारे पास पेरिफेरी के अंदर जो है ना पाए जाने वाले फिब्रिल्स होते हैं और 2 हमारे पास क्या होते हैं, सेंटर के अंदर पाए जाने वाले फिब्रिल्स होते हैं। 9 प्लस 2 अगर आप करें तो आपके पास ऑप्शन क्या आता है, डी 11। तो टोटल आपके पास कितने फिब्रिल हो गए, 11। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है कि एन एंटीबायोटिक नेम्ड क्लोरोलिन, एक एंटीबायोटिक जिसका नाम क्या है, क्लोरोलिन है, इसको हम कहां से डिराइव कर सकते हैं, तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम क्लोरेला। डी ऑप्शन डी से हमें जो है ना ये मिलती है। क्वेश्चन नंबर 7 है इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर वॉलवॉक्स इज फाउंड इन विच ऑफ द मंथ इन द पॉन्ड्स। ये पॉन्ड्स के अंदर जो है ना कब पाई जाती है, तो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जो वॉलवॉक्स है ये समर सीजन के अंदर पाई जाती है और वो हमारे पास जून जुलाई से लेकर सितंबर तक का महीना होता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो मई एंड जून होगा। मार्च एंड अप्रैल भी हमारा फॉल्स ऑप्शन है, नवंबर एंड दिसंबर भी, जनवरी और फेब भी हमारे पास क्या है, फॉल्स ऑप्शन है। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, मई एंड जून। इन पाकिस्तान के अंदर वॉलवॉक्स इज फाउंड इन विच ऑफ द मंथ इन पॉन्ड्स, तो वो मई एंड जून। क्वेश्चन नंबर 8 है बिकॉज ऑफ डैश
extracting from water and depositing on the walls different species of Cara is known as stoneworts। तो ये है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से हम कारा को जो है ना स्टोनवर्ट्स कहते हैं। कारा जो है ना इसका जो मेल होता है वो हमारे पास ग्लोब्यूल कहलाता है, और इसकी जो फीमेल होती है, फीमेल जो इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट कह दें, या वो हमारे पास नोक्यूल कहलाता है। तो ये हमारे पास कारा, जिसको हम स्टोनवर्ट्स भी कहते हैं, और स्टोनवर्ट्स कहने की वजह ये है कि इसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, वो डिपॉजिट हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास है पक्सीनिया ग्रैमिनस। ये जो है ना व्हीट के अंदर किस किस्म की डिजीज डेवलप करती है, तो ये स्टेम रस्ट, ब्लैक स्टेम रस्ट जो है ना, ये ऑप्शन सी जो है ना हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो पक्सीना ग्रैमिनस क्या करती है, ब्लैक एंड स्टेम रस्ट काज करती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है, द 0 एंड 1 स्टेज ऑफ पक्सीना ग्रैमिनस इज प्रोड्यूस्ड इन व्हिच क्रॉप। तो ये हमारे पास एविना सैटिवम के अंदर होती है, ट्रिटिकम एस्टिवम में भी और एविनम सैटिवम के अंदर भी। वैसे बेसिकली ज्यादातर ये जो है ना इसकी 0 और 1 स्टेज जो है ना एविना सैटिनवा के अंदर होती है, और ये हमारे पास ऑप्शन क्या है, नन। डी ऑप्शन जो है ना वो हमारे पास करेक्ट वन है। ये जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं ये एफपीएससी का 2010 का पेपर है, लेक्चरर का पेपर है, बॉटनी से जो है ना बॉटनी का पेपर है, लेक्चरर बॉटनी का। और आप जानते हैं कि ग्रेड 17 के जितने भी पेपर होते हैं एफपीएससी के थ्रू, वो तमाम के तमाम हमारे पास वन पेपर होते हैं, सिवाय सीएसएस और जो है ना प्रोविंशियल की बात करें तो पीएमएस के। होपफुली कि आप जो है ना